सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचनों से आपसे बात करेगा और हो सकता है कुछ लोगों की दुखती नस पे भी हाथ लगेगा, लेकिन वही काम है परमेश्वर के वचन का कि वो हमें सुधारने के लिए हमें दिया गया है। हालेलुया। आज का जो मैसेज का जो हम वचन जो देखेंगे वो है जेनेसिस चैप्टर 21 वर्सेस 4 to 14। उत्पत्ति 21 उसका 4 से 14 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। पर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरे चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। आज का जो मैसेज का जो टाइटल है वो है अपना रास्ता बदलने का साहस। क्या है? अपना रास्ता बदलने का साहस। प्रियो, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज इन वचनों से हमसे बात करेगा और कुछ ऐसे कार्यों को करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको साहस देगा। जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें कभी कभी लोगों से मुंह मोड़ना पड़ता है, रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ता है, गलत लोगों को हमारी ज़िंदगी से हटाना पड़ता है, गलत रिश्तेदारों को हमारी ज़िंदगी से हटाना पड़ता है और गलत रिश्तों को भी हमारी ज़िंदगी से हटाना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि हमारे जीवन में साहस नहीं रहता। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस समय पे अगर हमें ये वचन दे रहा है तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग एक चीज़ कहते हैं कि जो लोग बेहतर जानते हैं वो बेहतर करते हैं। ऐसा बहुत बार सिखाया जाता है, ऐसा बहुत बार हमको लगता है कि अगर मुझे बहुत आता है तो लाइफ में मैं सही डिसीजंस लूँगा, लेकिन ये कहीं कहीं पे क्या होता है, ये गलत होता है। इवन मैं भी अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो गलत की है वो गलत जानबूझ के की है, मुझे पता था, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि गलत है। तो ये लाइन जो है कि अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप बेहतर करोगे, ये कहीं ना कहीं आधा सच है। लेकिन ज़रूरी ये है प्रियो कि जब हम बेहतर जानते हैं तो थोड़ा बेहतर हम क्या कर पाते हैं, हम कर पाते हैं। इसलिए बेहतर करना और बेहतर जानने में क्या है, एक फ़र्क है, अंतर है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, क्या हम पढ़ते हैं? हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हम करते हैं? हम जानते हैं कि सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई करता है? नहीं करते। हम जानते हैं कि समय पे चर्च पहुंचना है, क्या हम जाते हैं, पहुंचते हैं? हम नहीं पहुंच पाते। हम जानते हैं कि जॉब में हमें समय पे पहुंचना है, क्या हम जाते हैं? हम बहुत बार लेट पहुंचते हैं।
प्रियो, इसी तरीके से ये दिखाता है कि एक अंतर आपको ही समझ गया है कि जो मैंने पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जब उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, हम बहुत बार अपने जीवन में फेल हो जाते हैं और बहुत बार हम वो चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वैसे ही प्रियो, जब हम एक पति पत्नी का रिश्ते को भी देखते हैं तो वहाँ पे ये जो है अंतर, हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं फिर भी हम परिवारों में क्या देखते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को होते हुए देखते हैं। और हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हमेशा हमसे गलती होती रहती है। लेकिन हम कब बदलते हैं? जब हम विवाह में हैं, जब हम सेवकाई में हैं, जब हम जॉब में हैं, जब हम बिजनेस में हैं, जब हम स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, प्रॉपरली हम हमारे हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है कि हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो जब मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हमारे जीवन में थ्रेट आता है, हमारे जीवन में खतरे आते हैं, हम बदलने लग जाते हैं। जैसे ही हमको वार्निंग मिल जाता है बॉस से कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम लेट आए तो तुमको निकाल दिया जाएगा, हम एकदम से क्या करते हैं? अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे एक और चीज़ होता है, कंपटीशन। बहुत बार जब हमको लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, तब तक हम उसको क्या करते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन वहीं पे आप स्कूल के क्या होंगे? कैप्टन होंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे स्कूल से नया लड़का आता है जो आपसे बेटर बैट करता है या बॉल करता है, आपके अंदर में कंपटीशन आ जाता है और आपको लगता है कि अब मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनना है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। तो बहुत बार कुछ लोग सिर्फ कंपटीशन आने पे बदलते, इसलिए परमेश्वर क्या करता है? कंपटीशन को भी भेजता है लाइफ में। कुछ लोग प्रियो, कुछ लोग बेहतर तब होते हैं जब उनके जीवन में दुख आता है, निराशा आता है। जब तक उनके जीवन में दर्द नहीं आएगा, जब तक उनको परमेश्वर से दो मार नहीं पड़ेगी, तब तक उनको ना मज़ा नहीं आता। जब तक थोड़ा सा याकूब के जैसे लंगड़ा लंगड़ा के नहीं चले, तब तक उनको पसंद नहीं आता कि नहीं करना चाहिए। जब तक योना के जैसे मछली के पेट में नहीं गए, तब तक उनको नहीं समझता कि उनको परमेश्वर के अनुसार चलना है। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमारे जीवन में हमको जो पता है, जो वचन हमें पता है, जो ज्ञान हमको परमेश्वर ने दिया है, उसके अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने कुछ मजबूत जूते पहने होंगे, क्योंकि आज मैं कुछ पैरों की उंगलियों को दबाने वाला हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा दर्द होगा, हो सकता है कि आप बोलोगे यार मैं तो स्लीपर पहन के आ गया। गलती आपकी है, लेकिन मेरा काम है प्रियो आपको मजबूत बनाना, वचन में मजबूत बनाना, अपने जीवन में मजबूत बनाना, ताकि हम एक अच्छे मसीही बन सके, हम झुर्री बिना मसीही बन सके, ताकि हम वो मसीह बने कि लोग हमें देखकर हम बदनामी का कारण ना बने। मतलब हमारे दोस्त हमसे बेहतर ना दिखे। जो दोस्त प्रभु को जानते नहीं, जो लोग प्रभु को जानते नहीं, उनका जीवन हमसे बेहतर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रियो। बार बार प्रियो हमारे जीवन में हम ऐसी गलतियों को करते हैं कि हमें लगता है कि हम उस गलती से निकल नहीं सकते। हम कोशिश करते हैं हमारे जीवन में बदलाव को लाने के लिए, लेकिन कई बार अहंकार के वजह से हम गलती के प्रति वफादार हो जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई है जो अपने गलती के प्रति वफादार हुआ है? हमको पता है हम जो कर रहे गलत है, हमको पता है वो रिश्ता गलत है, हमको पता है वो चीज़ गलत है, हमको पता है वो जो हम खा रहे जो पी रहे वो गलत है, फिर भी हम उस गलती के प्रति वफादार हो जाते हैं, हम उस रिश्ते के प्रति वफादार हो जाते हैं, हम उस दोस्ती के प्रति वफादार हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता प्रियो कि हम गलती के प्रति वफादार हो। और जब हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और हम फैसला करते हैं कि आज से मैं ये गलती नहीं करूँगा, आज से मैं ये रिश्ता नहीं रखूँगा, ये दोस्ती यारी गलत संगति नहीं रखूँगा, क्या होता है? हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। और गलतियों को सुधारने का जो हम निर्णय लेते हैं वो क्या होता है? वो गड़बड़ी में बदल जाता है। अचानक से आपके जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, और आपको लगता है कि कितने समय तक ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो कि जब तक आप वो प्रॉब्लम
उसका सलूशन नहीं निकालोगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम चर्च में आते हैं, ताली बजाते हैं, हाथ उठाते, कूदते हैं, नाचते हैं, लेकिन प्रियो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम कोशिश किए लाइफ में उसमें से निकलने की, हम कोशिश की उस दोस्ती यारी से निकलने की, उस पाप में से निकलने की हमने कोशिश की, लेकिन जब नहीं निकल पाए तो हमने क्या किया, उसी में एडजस्ट हो गए। हम उस पाप के प्रति वफादार होने लग गए, क्योंकि हमको क्या लगा कि क्योंकि मैंने कोशिश किया 2 साल पहले, लेकिन इट डिडंट टर्न आउट टू बी गुड, इट वेंट अगली, मतलब अच्छा नहीं हुआ, जबकि परिस्थिति और खराब हो गई, तो बेटर है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जो कि सबसे गलत बात है प्रियो। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो बोलो, कभी भी गलत चीज को सहन नहीं करना है। हम यहाँ आते हैं, हम बात करते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, हम चलते हैं ऐसा दिखा के सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हम सब एक जटिल परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हम लोग फंसे हुए हैं। हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, हम अंदर आना चाहते हैं लेकिन अंदर भी नहीं आ पाते, हम बस फंस जाते हैं जिंदगी में। और हमको समझ में नहीं आता प्रियो कि हम इसमें से कैसे निकले। लेकिन आज का वचन प्रियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में स्टक हो चुके हो, आप अपने लाइफ में रुक चुके हो, याद रखो प्रियो कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी में डिसीशंस को नहीं लोगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में एक कदम विश्वास में आगे नहीं बढ़ाओगे, आप परमेश्वर के कार्य को कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकते। आप कितना गीत गाना है गा लो, कितना उपवास करना है कर लो, कितने पास्टरों से प्रेयर करवाना है करवा लो, लेकिन आप जब तक आप अपनी ज़िंदगी से गंदगी को नहीं निकालोगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी से पाप को उखाड़ के नहीं फेंकोगे, परमेश्वर के काम को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के जीवन में, आपके नाती पोतों के जीवन में आप कभी देखने नहीं पाओगे। शायद आपको चुभ सकता है, आपको दुख हो सकता है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सच बताना प्रियो। प्रियो, ये हमेशा सच नहीं है कि जो लोग बेहतर जानते हैं वही बेहतर करते हैं। और बहुत बार हम हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं, अपने बलबूते पे चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। कई लोग यहाँ पे पाप करते हैं, जब वहाँ पे करेक्शन मिलता है तो ये चर्च में चले जाते हैं, यहाँ करेक्शन मिलता है तो ये चर्च में चले जाते हैं, यहाँ पे करेक्शन मिलता है तो ये चर्च में चले जाते हैं। वो बदलते नहीं हैं। कुछ लोग अपने जीवन साथियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिंदगी उनकी बदलती नहीं है। कभी कभी लोग अपने नौकरियों को बदलते हैं, जॉब्स को बदलते हैं, बिजनेसेस को बदलते हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति बदलती नहीं है। कुछ लोग अपना डिग्रियां बदल लेते हैं, पढ़ने का स्ट्रीम बदल देते हैं, ग्रेजुएट करने के बाद दूसरा क्वालिफिकेशन को ले लेते हैं, तो भी उनकी परिस्थिति नहीं बदलती। कुछ लोगों को लगता है कुछ अलग कपड़े पहनने से हम बदल जाएंगे, लेकिन नहीं बदलते। नया हेयर कट रखने से आप नहीं बदलोगे, इससे फर्क नहीं पड़ता प्रियो। आप कैसे दिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे क्या कपड़े पहनते हैं प्रियो। आपकी परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी से गंदगी को नहीं निकालोगे, गलत रिश्तों को नहीं निकालोगे, गलत लोगों को नहीं निकालेंगे। हर एक वो व्यक्ति जो आपके पाप के करीब लेके जाता है, हर एक वो व्यक्ति जो आपको पाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है, हर एक वो व्यक्ति जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है, आप जब तक परमेश्वर के साथ में हाथ पकड़ के शैतान के साथ में डिस्को करते रहोगे प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख सकते, क्योंकि वो पवित्र है और उसके लोगों को क्या बनना है, पवित्र बनना है। हमारा फ्यूचर पवित्र है प्रियो। जो नया आकाश और पृथ्वी बनेगा वहां पे कोई डिस्कोस नहीं होगा, कोई डीजे नहीं होगा, कोई बार नहीं होगा, कोई स्मोकिंग नहीं होगा, कोई तंबाकू नहीं होगा। अगर हमारा फ्यूचर पवित्र है तो हमें आज से, अभी से हमारे जीवन में पवित्र जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो वहां पे पहुंच के बहुत दिक्कत होगी। वहां पे तलब आएगी तो पान का ठेला नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्रियो? बहुत जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में हार मान लोगे
तो आप क्या करोगे? आप कभी भी परिस्थिति को बदल नहीं पाओगे, और जब आप हार मान लेते हो तो आप बुरी परिस्थिति के साथ जीना सीख लेते हो। क्योंकि पहली बार गलत हुआ, आपने उसको सहा, दूसरी बार आपके साथ गलत हुआ, आपने उसको सहा, अब धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, और आपको लगता है कि अब यही मेरी जिंदगी है, अब मुझे जिंदगी भर सहना पड़ेगा। लेकिन ये प्रियो गलत है। हमें वास्तव में अपने जीवन में निर्णय लेना है कि नो मीन्स नो। गलत है तो गलत है, पाप है तो पाप है। अगर हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे प्रियो, तो हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे आने वाली कलीसिया की पीढ़ी कभी भी पवित्र जीवन नहीं जिएगी। जब हम पाप को अलाउ करते हैं तभी कलीसिया में पाप पनपता है। लेकिन अगर हम पवित्रता पे फोकस करके चलेंगे, एक कलीसिया, बिना झुर्री की कलीसिया खड़ी होगी प्रियो। आज आपको आश्चर्य होगा, आप एक एक लोगों से पर्सनली बात करोगे, आपको समझ में आएगा कि लोग कितने पछतावे में जी रहे हैं। बाहर से पूरे लिपि पुताई करके वो चलते हैं, बाहर से देखेंगे तो चकाचौंध रहेगा, लेकिन आप जब उनकी ज़िंदगी में झांकोगे, उनसे बात करोगे, आपको पता रहेगा कि अंदर से वो कितने टूटे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने लाइफ में बदलने की कोशिश की, उन्होंने परिवर्तन को लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो क्या हुआ? उस कोशिश में अशांति पैदा हुई, प्रॉब्लम्स पैदा हुए। और जब प्रॉब्लम्स पैदा हुए तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स से होके गुजरने के बजाय उनको ये आसान लगा कि चलो मैं क्या कर लेता हूँ, रहने देता हूँ। और फिर एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में चले जाते हैं, एक एब्यूसिव मैरिटल लाइफ में चले जाते हैं, एक एब्यूसिव चर्च में चले जाते हैं, जहाँ पे आपको एब्यूज किया जाता है, अपने फायदे के लिए आपका उपयोग किया जाता है। लेकिन गलत को अगर हम गलत बोलेंगे प्रियो, भले लोग हमें पसंद ना करें, इट्स ओके। यीशु मसीह को किसी ने पसंद नहीं किया। तो हम यहाँ पे लोगों से माला पहनने के लिए, लोगों का आदर जीतने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे सच को सच बोलने के लिए, झूठ को झूठ बोलने के लिए, गलत को गलत बोलने के लिए, अच्छाई को अच्छाई बोलने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमें रखा है। क्योंकि जो मसीह है प्रियो, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियंस आर द एसेंस, द सोल ऑफ अ नेशन। क्रिश्चियंस आर द कॉन्शियस ऑफ अ नेशन। मसीही जो है प्रियो, वो एक देश का कॉन्शियस है। और जब मसीही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं दुनिया के साथ में, तो पवित्र आत्मा किसके द्वारा काम करेगा? पवित्र आत्मा किसके द्वारा बोलेगा? अगर हम पाप को पाप नहीं बोलेंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सबको पता है मुझे पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, और जब मेरा सर्जरी हुआ था प्रियो 2014 में अगस्त महीने में, एक ही महीने में मैं 4 बार एडमिट हुआ था। एडमिट होना ओके था, पैसा जा रहा ओके था, लेकिन जो ओके नहीं था प्रियो, वो था दर्द। क्योंकि वो दर्द इतना उठता था कि लेबर पेन से भी ज्यादा। और ये मेरे सामने में एक ऑप्शन था कि या तो मैं जिंदगी भर ये दर्द सहूं, या मैं सर्जरी करके इस दर्द के फ्रीक्वेंसी को कम करूं। और परमेश्वर ने मुझे बोला सर्जरी कर, और मैंने क्या किया प्रियो? सर्जरी किया। क्योंकि मैं दर्द के साथ जीना नहीं चाहता था। वो एक टाइम का दर्द जो सर्जरी के बाद होगा, वो सहना मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगा। क्योंकि वो तो 1 महीना होगा, 6 महीना होगा, जिंदगी भर हर दिन हर महीने हॉस्पिटलाइज होना या दर्द सहना मेरे लिए सही नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ पे परमेश्वर को काम करने दिया, और परमेश्वर ने जो बोला वो किया। उस वजह से आज मैं बेहतर हूँ। पता है, कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते थे। और बहुत लोग इसलिए मर जाते हैं प्रियो लाइफ में, क्योंकि वो अपने जीवन में बदलना नहीं चाहते। वो अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, परिवारों को तोड़ देते हैं, बच्चों को खराब कर देते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में बदलना नहीं चाहते। एक व्यक्ति को मैंने
प्रभु में लाया, वो व्यक्ति सिगरेट पीते थे। वो बोलते मुझे, जिस दिन मेरा ये काम हो गया मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। मैं बोला कभी नहीं होगा। अगर तुमको लगता है कि तुम परमेश्वर के साथ बार्गेन कर सकते हो तो तुम परमेश्वर को जानते नहीं। पहले छोड़ो, पहले अपनी जिंदगी में बदलाव को लाओ, पहले अपने आप को जीवन में से कलंक को हटाओ, गलतियों को हटाओ, कमियों को हटाओ। अगर आप अपने जीवन में बदलोगे नहीं प्रियो, तो प्रॉब्लम यही होगा प्रियो कि आप क्या करोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने बड़े बड़े तूफानों में देखा होगा, जब टॉर्नेडो आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, सबसे ज़्यादा क्या गिरते हैं? पेड़। सबसे ऊंचे, सबसे मजबूत वो पेड़ उखड़ के निकल जाते हैं। प्रियो, इसका मतलब क्या है प्रियो? वहीं पे आप तूफान के बाद जाके देखना, वहाँ पे घास में जो रेती में या मिट्टी में जो घास लगी है वो वहीं के वहीं खड़ी है। क्यों? क्योंकि घास फ्लेक्सिबल है। हवा आती है, घास बराबर फ्लेक्सिबल हो जाती है, एडजस्ट कर लेती है। लेकिन पेड़ क्या बोलता? मैं तो ईगो हूं, मैं तो मर्द हूं, मैं तो आदमी हूं। और क्या हो जाते हैं? जब आंधी और तूफान आते, उखड़ जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बदलोगे नहीं प्रियो, तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस तरह यीशु मसीह ने 14वीं सदी में काम किया, वो 21वीं सदी में नहीं करेगा। हमें अपने जीवन में चेंज लाना, बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20वीं सदी अलग है, 19वीं सदी अलग है, 21वीं सदी अलग है। हमारे जीवन में प्रियो क्या होता है? मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, और उसके साथ में हमारे जीवन में लचीलापन होना चाहिए कि हम भी परिस्थिति के साथ बदले। बदले का मतलब ये नहीं है कि आप वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। बदलने का मतलब ये है कि उस परिस्थिति में परमेश्वर कैसा चाहता है आपको लेके जाना। सोचो, परमेश्वर ने शमूएल को बोला, जा दाऊद को अभिषेक कर। शमूएल बोलता, शाऊल मुझे काट डालेगा। परमेश्वर बोलता, तू बोलना कि तू बलि करने आया है। बलि वो करता है। अगर आज के जैसा कोई होता, शमूएल बोलता, मैं पाप नहीं कर सकता। आपको क्या पता, आपका वचन कहता है झूठ मत बोलो। लेकिन शमूएल ने वो नहीं किया प्रियो। जो परमेश्वर उसको बोला वो उसने किया। हेकड़ीपना नहीं दिखाया उसने, परमेश्वर को सिखाने नहीं गया वो, परमेश्वर ने बोला। मतलब वो एक याजक था, वो एक भविष्यवक्ता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चीज करने के लिए बोला जो हमारी नजरों में टेढ़ा लगता है, उसने वो किया। वो बदलने के लिए तैयार था। हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, हम हमारे सोच विचारों को नहीं बदल पाते, इसलिए हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते। क्योंकि जैसी आपकी सोच है उसी परिणाम के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में फोर्स नहीं करता। तो आज का जो हमने जो वचन पढ़ा उत्पत्ति में, उसका जब हम चौथा वचन से जब हम देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि ये एक कहानी है जैसे कि ड्रीम कमिंग ट्रू। एक सपना जो है एक परिवार का, वो सच होता है। यहां पे हम देखते हैं कि इब्राहिम जो 100 साल का था, उसको एक पुत्र होता है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और यहां पे ये अब्राहम का जो शरीर है, वचन बोलता है मृत्यु के समान था, लेकिन उसको 100 साल की उम्र में वो क्या होता है? वो पिता बनता है। और उसकी पत्नी जो 90 साल की थी, अपने झुर्रीदार घुटनों के साथ वो प्रसव को देती है। उसके शरीर में पूरे झुर्रियां थी, लेकिन वो एक ऐसे समय पे, एक ऐसे मौसम में बच्चे को उत्पन्न करती है जो कि इलॉजिकल था, पॉसिबल ही नहीं था। मैं नहीं जानता प्रियो मैं किससे कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा जो आपको इलॉजिकल लगेगा।
ऐसे समय पे करेगा जो आपको इलॉजिकल लगेगा, लोगों को लगेगा ऐसा हो कैसे सकता है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि अब्राहम 100 साल की उम्र में पिता बना, साराई 90 साल की उम्र में मां बनी, लोग बोले कैसे हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर जब आपके जीवन में आशीषों को भेजेगा, परमेश्वर को आपके हालातों से मतलब नहीं है, वो आपको आशीष देना जानता है, वो आपके जीवन में कार्य करना जानता है प्रियो। और जब वो आपके जीवन में कार्य करेगा प्रियो, तो लोग ना हंस पाएंगे ना रो पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा कि मैं खुशी से कूदूं या घुटनों पे आके मैं रोऊं। वो है परमेश्वर का काम। आप बोलोगे हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, आपके जीवन में विश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन एक चीज समझ लीजिए प्रियो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसको परमेश्वर बदल नहीं सकता। आपके बगल वाले को थोड़ा सा हिला के बोलिए, थोड़ा देर हुआ पर हो गया। थोड़ा देर हुआ पर हो गया। थोड़ा देर हुआ पर हो गया। कितने लोग इसको बोल सकते हैं? गिरीश बोल सकता है ना, थोड़ा देर लगा पर हो गया। शादी हो गई, हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा देर लगा पर हो गया। किराए के घर में थोड़े देर थे, पर परमेश्वर ने खुद का घर दिया। दिया कि नहीं दिया? जॉइंट फैमिली में थे, सफर कर रहे थे, न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील किया कि नहीं किया? थोड़ा देर लगा लेकिन हो गया। परमेश्वर के काम में कभी कभी थोड़ा देर लग सकता है। उसका जो दर्शन आपको मिला है उसको आने में देरी हो सकती है, लेकिन वो आएगा प्रियो। प्रियो, हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो कि प्रियो 100 साल का था, और 100 साल उसने इंतजार किया उस वायदे के बेटे के लिए जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था। आज आप अपनी जिंदगी में ऐसे आशीषों को बहुत लंबी देर से इंतजार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रियो कि भले आप विश्वास करो या ना करो, परमेश्वर अपने समय पे आपके जीवन में कार्य करेगा। जिस घर में मैं रहता हूं, मैंने उसके लिए कभी दुआ नहीं किया, मैंने कभी उसके लिए उपवास नहीं किया, मैंने कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की। जब मैं विश्वास योग्यता के साथ मसीह जीवन को चलता रहा, जो मेरा है परमेश्वर ने सही समय पे मुझे दिया। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है कि वो 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन उपवास करके परमेश्वर को बदल देंगे। ऐसा नहीं है प्रियो। जो तन्हाई से, जो अंधकार से आपको होकर गुजरना है, जो प्रिपरेशन से आपको होकर गुजरना है, वो गुजरना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि परमेश्वर के कहने के अनुसार चलो, या ये आपके ऊपर है कि 3 दिन मछली के पेट में जाके जल के निकल के फिर बदलो। लेकिन होगा परमेश्वर के समय पर ही। आज मैं जो परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूं, सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन हर एक सुबह जब मैं उठता हूं, मैं परमेश्वर को बोलता हूं, टुडे इज द डे ऑफ मिरेकल, माई फैमिली मिरेकल। हर दिन सुबह मैं परमेश्वर को बोलता हूं, आज मैं अपने चमत्कार को देखूंगा, आज मैं अपने चमत्कार को अपने परिवार में देखूंगा। आज एक अननोन नंबर से कॉल आएगा जो मेरी परिस्थिति बदल देगा। नहीं आया, नो प्रॉब्लम, कल है ना। परमेश्वर है, आज कल युगानी युग परमेश्वर है प्रियो। हो सकता है आपके कुछ प्रार्थनाएं झुर्रियों में बदल गए। 20 साल की उम्र में आपने दुआ करने की शुरुआत की, आज 50 के हो गए, आपके शरीर में झुर्रियां आ रहे हैं, आपकी प्रार्थना के विषय में झुर्रियां आ गई हैं, आपकी परिस्थितियों में झुर्रियां आ गई है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। साराई झुर्रियों के बीच में एक पुत्र को क्या करती है? देती है प्रियो। लेकिन आप अगर परमेश्वर का काम देखना चाहते हैं तो आपको विश्वास के कैद में से, अविश्वास के कैद में से निकलना है, और विश्वास में आपको क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है। आपके अंदर यह होना चाहिए कि जब आप अपनी परिस्थिति को देखो तो आप चिल्लाओ और बोलो, ऐसा जरूर होगा,
जब आप अपने बिस्तर को देखो और आपको लगता है कि नहीं, ये लकड़ी, ये स्टील का बिस्तर नहीं, अच्छा बिस्तर, ये जाले वाला घर नहीं, अच्छा घर होगा। वो विश्वास होना चाहिए। अपनी परिस्थिति को देखकर बोलो, तू बदलेगा, तू बदलेगा। बहुत जल्द मैं तेरे को एक्सचेंज करने वाला हूं। अपनी गाड़ी को देखो जो आपको प्रॉब्लम देती है, लात मार के बोलो तू बदलेगा। बहुत जल्दी तेरा एक्सचेंज मैं करूंगा जब परमेश्वर मेरा रास्ता खोलेगा। वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी मसीही जीवन को जीना है। पत्नी को देख के मत बोलना वैसा, और पति को देख के बिल्कुल भी नहीं, फिर जो होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। परिस्थिति बोला है, परिस्थिति, आपके जीवन के प्रॉब्लम्स को देख के क्या करना है, बोलना है कि ये बदलेगा। अब यहां पे हम देखते हैं प्रियो, जब हम 7वें वचन में आते हैं, जश्न का माहौल है। यहां पे सारा जश्न में है, खुश है, और उसको यकीन नहीं आ रहा कि वो मां बन चुकी है। और वो खुशी से क्या कर रही है, वो बोल रही है कि लोगों को विश्वास होगा क्या कि मैं इस उम्र में दूध पिलाऊंगी। जब हम 6ठा वचन पढ़ते हैं, सारा ही बोलती है कि मुझे प्रफुल्लित किया, मुझे परमेश्वर ने आनंदित किया। 90 साल से सोसाइटी ने मुझे तिरस्कार किया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे पति ने भी मुझे नीच देखा होगा, मेरे समधी लोगों ने मुझे बांझ बोला, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे दुआ को सुना और मैं प्रफुल्लित हुई। यहां पे प्रियो हम देखते हैं कि 7वां वचन में, 8वें वचन में जब हम देखते हैं कि जब लड़का 8 दिन का होता है, इसके पहले वचन में जब बच्चा 8 दिन का होता है, तब अब्राहम क्या करता है, अब्राहम उसका खतना कराता है। सॉरी, 4था वचन, अब्राहम उसका खतना कराता है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो 2 वचन है, खतना करने का वचन और दूध पिलाने का वचन एक साथ में है। हमको क्या लगता है कि खतना हुआ और इमीडिएटली दूध छुड़ा दिया, नहीं, वैसा नहीं है। जब हम 4 से पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, 4 से 7 तक पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो दूध पिलाने की बात करती है। और सडनली 8वें वचन में हम देखते हैं कि वो लड़का बड़ा हुआ और दूध छुड़ाया गया। मतलब वहां पे टाइम लैप्स है, सालों के बाद की वहां पे 2 घटनाओं को होते हुए हम देख रहे हैं। वहां पे 8वें दिन क्या हुआ प्रियो, उसका खतना हुआ 8वें दिन, और फिर 8वें वचन में हम देखते हैं कि उसका दूध छुड़ाया गया। यहां पे समय का अंतर है। मतलब जो मूसा जो उसको लिख रहा है, वो सिर्फ चंद पलों को, इंपॉर्टेंट चीजों को वो लिख रहा है। ये चीज को जब आप समझोगे तो ही परमेश्वर के वचन को आप बेहतर रूप से समझोगे। जब हम खतना करते हैं, खतना बोले तो शरीर के एक अंग को, हिस्से को काट देना, और यहूदियों के लिए ये धार्मिक संकेत है। ये चीज समझना है कि खतना करना परमेश्वर का वाचा नहीं है। जब एक लड़के का 8वें दिन खतना होता है, तो वो परमेश्वर के वाचा को नहीं दिखाता, बल्कि वो परमेश्वर के वाचा के चिन्ह को दिखाता है। जब एक पिता अपने बेटे का 8वें दिन खतना करता है, तो वो इब्राहिम के साथ किए हुए वाचा को स्मरण करता है और वो चिन्ह को दिखाता है कि हाँ, मैं उस वाचे को अपनाता हूं। और जब खतना होता है तो वहां पे खून निकलता है। मतलब जो वाचा अब्राहम बांधता है, वो खून से बांधता है। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे में। मतलब जब आप कोई चीज में अपना खून पसीना लगाते हो, उसको आसानी से छोड़ना नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को अगर लाइफ में आयते में मिला है, मांगने के पहले मिला है, उसको लाइफ में कभी भी कोई भी चीज का वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने खून पसीना एक करके, जहां पे उसका खून पानी बना है, वो वैल्यू के साथ क्या करेगा, अपने मसीह जीवन को निर्वाह करेगा। जो लोगों ने लाइफ में कभी इन्वेस्ट नहीं किया प्रियो, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो क्विट कर देते हैं।
लेकिन जो लोगों ने लाइफ में इन्वेस्ट किया, पैसा जरूरी नहीं है, लाइफ में समय इन्वेस्ट करना, रोड में धूप में धधकती हुए धूप में एक एक दुकानों में जाके बात करना, बिजनेसेस को खड़ा करना, जो मेहनत जो करता है, जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं वो क्विट नहीं करता। मैं ऐसे पिताओं को जानता हूं जो दिन भर मेहनत करते हैं, रात को भी 2 घंटे की मेहनत के लिए काम ढूंढते हैं, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है, क्योंकि फीस भरना है, क्योंकि बच्चे को कपड़ा लेके देना है, पत्नी के लिए ज़रूरतों को पूरा करना है, क्योंकि वो पिता जानता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। आप ऐसे पिता को बोल दो छोड़ दो परिवार को, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने खून को पसीना किया है। और जब खतना होता है प्रियो, तो वो दर्दनाक होता है। तो वैसे ही प्रियो, जब परमेश्वर आपका रास्ता बदलने की कोशिश करता है, जब परमेश्वर चाहता है कि आपका रास्ता आप बदलो, तो वो स्मूथ नहीं होने वाला, वो क्या होगा? दर्दनाक होगा। वो बदलाव के वजह से हो सकता है आप महीने महीने रोगे, सिसकियां लेते हुए। लेकिन अगर परमेश्वर कोई चीज को करने के लिए बोलता है, चाहे उसके लिए 1 साल नहीं 10 साल भी आपको रोना पड़े, लेकिन अगर परमेश्वर ने बोला है हटा, तो हटा, फुल स्टॉप। क्योंकि परमेश्वर जो नजरों से देखता है, वो नजरों से आप नहीं देख रहे हैं प्रियो। इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो दर्द को सहना पड़ेगा। 8वें दिन प्रियो, हम देखते हैं कि इसहाक का खतना हुआ और एक जश्न, जब वो दूध पिलाते हैं वहाँ पे देखते हैं अब्राहम वहाँ पे खुश है, क्योंकि उसको वायदे का बीज मिल गया। पत्नी खुश है, जीवन अच्छा चल रहा है। अभी पति पत्नी के बीच में कड़वापन नहीं है, अभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुश है। क्योंकि और जीवन में खुशी प्रियो आसानी से नहीं आती है। जीवन में खुशी आसानी से नहीं आती है, खुशी के लिए मेहनत करना पड़ता है। और जो शादीशुदा है वो जानते हैं कि नाखुश बीवी कोविड से बेहतर नहीं है, कोविड से बेहतर है। क्या लिखा है? नाखुश बीवी से बेहतर कोविड है, क्योंकि कोविड का वैक्सीन है। लेकिन अगर पत्नी गुस्सा है, उसका कोई वैक्सीन नहीं है भाई। है गिरीश? बीमारियों का वैक्सीन है, लेकिन अगर आपकी पत्नी आपसे गुस्सा है, उसका कोई वैक्सीन नहीं है। क्या अंकल? नहीं है ना, कोई बना भी नहीं पाया। मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे हम अब्राहम इसहाक की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा फैमिली टॉक है यहां पे, कपल्स के लिए थोड़ा मैसेज है, लेकिन सिंगल भी सीख सकते हैं। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि बहुत खुशी का माहौल है। अब्राहम खुश है, पिता बन गया। सारा खुश है, मां बन गई, बेटा आ गया। खुशी का माहौल है। और यहां पे सब खुश है, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। और क्या होता है प्रियो? बदलने की समय आती है। जब वो जश्न चल रहा है, दूध छुड़ाने का जश्न चल रहा है, सारा मस्त हंस रही है, लोगों से मिल रही है, वो बोलती है मैं आती हूं। वो अपने कक्ष में जाती है, कमरे में जाती है, खिड़की खोलती है और वो कुछ देखती है। और जब वो देखती है तो उसकी हंसी रुक जाती है। अचानक से जश्न खत्म हो जाता है, अचानक से लोगों का हंसना बंद हो जाता है। गाना बजाना डीजे बंद करो, सारा बोलती बंद करो। और फिर वो गुस्से में आ जाती है। अब्राहम पास में भाग के आके बोलते सारा सारा, हिलते हिलते 100 साल, सारा सारा क्यों गुस्सा है तू? सारा बोलती है तुमने देखा वो दासी को, मेरे पुत्र का मजाक उड़ा रही थी, हमारे बेटे का मजाक उड़ा रही थी। प्रियो, एक मां या एक औरत कब कुछ भी बोलो वो सहन कर लेंगे। वो बहुत प्रार्थना करने वाले होंगे, उपवास करने वाले होंगे,
बस एक बार उनके बच्चे की खिल्ली उड़ा के देखा दो, वो गोरीला बन जाएंगे। कोई है ऐसा मां जो खड़ा हो सकता है? वो गोरीला बन जाएंगे, वो देखेंगे नहीं, वो बोलेंगे चर्च में मैं माफी मांग लूंगी परमेश्वर से, पहले ठूसा दूंगी इसको। बोला कैसे मेरे बेटे को, बोली कैसे मेरी बेटी को। यहां पे सारा के अंदर मां की ममता गुस्से में हो गई। फिर यहां पे सारा जो बोलती है वो इंपॉर्टेंट है प्रियो, वो बोलती है कि इस दासी को और इसके बच्चे को निकालो। और जब वो बोलती है कि उसको निकालने के लिए ये समझना है कि खतना अब्राहम का हुआ है, दर्द अब्राहम को सहना पड़ा है, वो वाचा जो मिला है वो अब्राहम को मिला है, और जो दर्द से वो होके गुजरा है वो सारा को नहीं पता। कहने का मतलब है अगर आपकी कोई भूमिका नहीं है आपके लाइफ में, ये बहुत इजी होता है दूसरों को बताना मत कर। जो व्यक्ति मेहनत करके जीरो से खड़ा हुआ है उसको बोलो मुझे लगता है ये बिजनेस बंद करके ये करो, वो नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने खून पसीना उसमें बहाया है। यहां पे हम देखते हैं प्रियो, सारा आके सीधा उसको बोलती है ये दासी को और इसके बच्चे को निकालो। अब यहां पे जैसे हमने कहा कि यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन यहीं पे अगर मैं दिमाग से सोचूं जो मैं बताने वाला हूं, अब्राहम के जगह अगर कोई और होता तो कुछ अलग ही वार्तालाप होता, या हो सकता हुआ हो पर बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन जब अगर आप सोच के देखिए, अगर एक पत्नी अगर अपने पति को बोलेगी कि हाजिरा को अपने और इश्माइल को निकालना है, तो वहां पे अब्राहम ने अगर नहीं बोला है तो सोच के देखिए अगर कोई और रहता वो बोलता इस दासी को पहली जगह पर तू ही तो लाई थी, क्या मैंने बोला था हाजिरा को लेके आना? तू ही तो हाजिरा को मिस्र से मेरे लिए लाई थी, ये आइडिया मेरा नहीं था। हेलो, थोड़ा ऐसे से, हेलो, ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया तुम्हारा ही था कि हागार के साथ तुम सो जाओ और जो बच्चा उत्पन्न होगा वो हमारा होगा। ये तरीका भी मेरा नहीं था, मैं तो परमेश्वर पे वेट कर रहा था, तू वेट नहीं कर पाई और तूने मैटर्स को अपने हाथ में लिया। और अब जब इश्माइल बड़ा हो गया और तेरे को पुत्र हो गया, तब तू चाहती है कि तेरे प्रॉब्लम में तूने जो बोया उसको मैं काटूं? तेरे वजह से ये प्रॉब्लम है और तू चाहता ही है कि मैं बैड बॉय बनूं, मैं बैड मैन बनूं और मैं जाके उसको बोलूं तू निकल। यहां पे सारा ने अपने दिमाग से बोया। प्रियो, हम में से कितने लोग अपने दिमाग से अपने लाइफ में बोते हैं क्योंकि हम इंतजार नहीं कर पाते। कितने लोन हमारे ऊपर है, कितने लोन हमारे ऊपर है क्योंकि हम इंतजार नहीं कर पाए परमेश्वर को रास्ता खोलने के लिए। कितने लड़ाई हम लड़े क्योंकि हम इंतजार नहीं कर पाए। कितने रिश्तों को हमने तोड़ दिया क्योंकि हम इंतजार नहीं कर पाए, क्योंकि इम्पेशेंट, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन। और परमेश्वर के बगैर बनाए गए डिसीजंस और निर्णय प्रियो हमेशा आपको कभी भी बढ़ाएंगे नहीं, हमेशा आपको घटाएंगे। आप अब्राहम के बारे में सोचो प्रियो, वो एक ऐसे घर में रहता है जहां पे उसकी 2 पत्नियां हैं, 2 औरतें हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। 2 बेटे हैं, एक बेटा शरीर से हुआ, दूसरा बेटा वाचा का बेटा। और यहां पे हम देखते हैं कि अब्राहम को उस परिस्थिति में से जीना पड़ रहा है। और किसके वजह से? अब्राहम के वजह से नहीं, सारा के वजह से। किसके वजह से? सारा के वजह से, क्योंकि उसने गलत क्या किया? एडवाइस दिया। यहां पे प्रियो
कुछ ही क्षण में पार्टी का परिस्थिति बदल जाता है और एक ऐसा परिस्थिति आ जाता है प्रियो कि लड़ाई के बीच में कोई काउंसलर नहीं आता, कोई पुलिस वाला नहीं आता, वहां के सरपंच नहीं आते, परमेश्वर खुद आता है। तो सोचो अब्राहम और सारा परमेश्वर के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे कि उनके झगड़े में सुलह कराने के लिए परमेश्वर कोई भविष्यवक्ता को नहीं भेजता, कोई दर्शन नहीं भेजता, कोई स्वप्न को नहीं भेजता, कोई स्वर्गदूत नहीं भेजता, परमेश्वर स्वयं आते हैं, खुद आते हैं। प्रियो, जो हमारे छुटपुट जो लड़ाई होते हैं ना, ये मैटर ही नहीं करते, क्योंकि जब आपके लाइफ में सच में कुछ बड़ा लड़ाई होगा ना, गॉड विल स्टेप इन, परमेश्वर उसके मध्य में आएगा। लेकिन जो लड़ाई आप यहां से करते हो, गंदगी भर भर के, गंदा सोच सोच के, लोगों की गंदगी यहां से भर भर के जो झगड़े हम करते हैं, हम मोबाइल में रील्स देख देख के अपने पति को ताने मारते, देख देख देख, होता ना बंसोड़, देख। ये क्या कर रहे हैं हम अपने ही हाथों से सारा के जैसे अपने परिवार को तोड़ रहे हैं। मोबाइल में देखने वाली हर चीज रियल नहीं होती। थोड़ा स्टडी करना, जो प्लेन में बैठते कमोड का ढक्कन पकड़ के फोटो खींचते हैं दिखाने के लिए कि प्लेन में बैठे हैं, और उस वजह से परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है प्रियो। लेकिन यहां पे समझना है प्रियो, सारा बहुत आराम से बोल देती है, बस खत्म होने वाला है, सारा बहुत आराम से बोल देती निकाल इनको। लेकिन आपको एक चीज समझना है, हाजिरा जो थी अब्राहम के साथ सोई है, और ऐसा तो नहीं होगा कि वो वन नाइट स्टैंड था। मतलब जब हाजिरा के साथ अब्राहम सोया तो उसके साथ बात भी किया होगा, और धीरे धीरे अब्राहम का उस स्लेव के साथ, जो कि स्लेव थी, उसकी बीवी नहीं थी, बॉन्ड स्लेव थी, उसके साथ में एक आकर्षण तो हुआ होगा ना, और वो खुद उस बॉन्ड स्लेव के साथ में बाउंड हो गया। ये सोचना है, सारा ने तो बोला सो जा, बच्चा पैदा कर, लेकिन जब उसने वो चीज किया होगा तो उसका एक फीलिंग्स उसके साथ अटैच हुआ है। और यहां पे ये एक गुलाम का खुद गुलाम बन चुका है, और उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जब हम ये वचन पढ़ते हैं वहां पे लिखा है 11वां वचन, कि यहां पे लिखा है कि ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, दर्द से पैदा किया है, उसका खुद का खून है, उसका खुद का खून है। और यहां पे हम देखते हैं प्रियो की एक ही दिन में नहीं होता, फीलिंग्स होगी उसके पास, हाजिरा को वो पसंद कर सकता है, लेकिन यहां पे सारा जिस तरह बोलती है वो गलत बोलती है। लेकिन समझने की बात यह है प्रियो कि वो गलत बोलती है, बोलने का तरीका उसका गलत था, लेकिन जो बोलती है वो सही है। अगर हम हमारे घरों को बचाना चाहते हैं प्रियो, तो बहुत जरूरी है कि आपको दर्द सहना पड़ेगा। एक परिवार को बचाने के लिए, एक परिवार को लेके चलने के लिए, द अमाउंट जो दर्द एक पिता और एक मां अपने बच्चों के लिए सहती है, वो कोई नहीं समझ पाएगा, वो कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन यहां पे हमको सारा को श्रेय देना पड़ेगा कि वो अपने आप को सही कर रही है, जो गलती उसने की उसको वो सुधार रही है। क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है वो पहले जैसा नहीं है? कोई भी नहीं है। हम सब में कमियां थी, हम भी सारा के जैसे बदल सकते हैं, हम भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। सारा सोची होगी ठीक है, तब मैंने क्या किया, दिमाग से किया, अब मैं अपने जीवन में बदलाव को ला सकती हूं। जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं प्रियो, वहां लिखा है कि परमेश्वर आया, ले उसने सारा के जैसे बात नहीं किया। सारा क्या बोलती है प्रियो?
सारा बोलती है इस दासी को, 10वें वचन, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। बहुत बार आप जो बोलते हैं वो सही होता है, लेकिन तरीका गलत होता है। ये समझने की जरूरत है। हम चिल्ला चोट करके गुस्से में हम एकदम से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे हमको समझना है कि सारा का टोन और परमेश्वर के टोन में कितना फर्क है प्रियो। लेकिन जब हम 12 और 13 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर आता है और परमेश्वर क्या बोलता है अब्राहम को कि मैं जानता हूं कि यह तेरा पुत्र है, मैं इसके वंश को बढ़ाऊंगा, तो टेंशन ना ले। 13वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है परमेश्वर ने, मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा कि इसलिए कि वो तेरा वंश है। यहां पे परमेश्वर का बात और सारा के बात में अंतर देखिए। सारा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ लेडीज को बोल रहा हूं, जेंट्स को भी बोल रहा हूं। बात करने का तरीका, सारा बोलती निकाल, चल निकाल, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं जानता हूं, इतने साल तू रहा है, उसके बच्चे के साथ खेला है, उसके बच्चे को अपने गोदी में खिलाया, मैं जानता हूं तेरे लिए टफ है, मैं जानता हूं दर्द होगा तुझे, मैं जानता हूं तू रोएगा, क्योंकि जब कोई नहीं था यही तो तेरा था आशा, यही तो था तेरा वाचा का पुत्र। तेरी पत्नी नहीं समझ पाएगी, क्यों? क्योंकि उसका खून नहीं बहा है, वो दर्द से होके नहीं गई है, लेकिन मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि वो तेरा वंश है और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं जानता हूं कि वो तेरा बेटा है। ये डिफरेंस है प्रियो मसीह जीवन में। हमारे अंदर पत्नी सुबह से काम करती रहती है, उठती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, तुम क्या करते? उठ के आके बैठते, मोबाइल में देख के खाते, उठ के चले जाते। लंच बनाती है, डिनर बनाती है, और घर में हम आके थोड़ा सा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, क्या है? क्या कभी आपने सोचा थैंक यू बोलना? क्या कभी आपने सोचा कि उसने कितना कष्ट उठाया होगा दिन भर, बच्चे को देखा, देखभाल किया, सब झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, कपड़ा धोए? कभी एक बार बर्तन और कपड़े धो के तो देखो। हमारे अंदर में बदलाव चाहिए, हमारे अंदर में लचीलापन चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए। वैलेंटाइन डे के दिन आप लोगों ने बहुत क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। करना है, एक दिन निकालना है अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए। अगर आपकी पत्नी से ज्यादा आपके दोस्त हैं तो मैं एक चीज बोलता हूं, इससे बेहतर था कि आप कुंवारे होते और आप एक पति बनने के लायक नहीं हैं। अगर आपको शादी के बाद भी अपने दोस्तों के साथ में खुसरपू करने के लिए जाना है, रोज जब तक रात को नहीं गए तब तक आपका खाना नहीं पचेगा, तो शादी नहीं करना भाई। अपने दोस्तों के साथ ही घर पे रहो उनके। हमारे जीवन में बदलाव आना है प्रियो, और परमेश्वर आके क्या बोलता है अब्राहम को? तेरी पत्नी सही है। परमेश्वर आके ये नहीं बोलता अब्राहम को वो गलत है, हाँ उसका तरीका गलत है, वो हम पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन जो उसने कहा है वो सही है। मैं जानता हूं कि इश्माएल तेरा बेटा है, लेकिन मैं उसको जाति बनाऊंगा। आप अपनी गलती और आप अपने चमत्कार को एक साथ अपने घर में नहीं रख सकते। आप पाप और पवित्रता को अपने जीवन में नहीं रख सकते, आप अच्छाई और गंदगी को अपने जीवन में नहीं रख सकते। अगर आप अपने मार्गों को बदलोगे नहीं प्रियो, तो आप परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे। यहां पे दो चीज हुआ, खतना, कट करना, गलत लोगों को कट करो, गलत रिश्तों को कट करो, गलत दोस्तों को कट करो, हर एक वो चीज जो परमेश्वर से दूर करती है पहले काटो, पैक करके सज्जे पे नहीं रखने का।
दूसरा है हाजिरा और बेटे को निकाल के फेंको। जिसको काटते हो उसको रैप करके बिस्तर के नीचे नहीं रखना है, उसको फेंको, उसको निकालो अपनी जिंदगी से। बहुत लोग हैं जो काट देते हैं लेकिन फिर भी ब्लॉक मारते हैं, डिलीट नहीं मारते हैं। कौन समझा? ब्लॉक मारते हैं, डिलीट नहीं मारते हैं। फिर 10 साल के बाद जब शादी में प्रॉब्लम होता है उसको अनब्लॉक करते हैं, फिर उसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा शादी खत्म हो जाता है। लाइफ में कट ऑफ करना सीखो। मैं उस दिन देख रहा था मेरे फोन में 950 समथिंग ब्लॉक्स। गलत व्यक्ति को लाइफ में नहीं रखने का। जब खुद की वैल्यू करेंगे, हम गलत लोगों को अपने लाइफ में रखेंगे नहीं प्रियो। अगर आप अपना रास्ता नहीं बदलोगे, आप कष्ट में जियोगे, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देखने पाओगे। क्यों ना हाथों को उठा के कहे, प्रभु मुझे साहस दे कि मैं अपने मार्गों को बदल सकूं। अपने मार्गों को बदलना है प्रियो, अपने रास्ते को बदलना है। जब मेरा पैनक्रियास का ऑपरेशन हुआ प्रियो, मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। 32 टाके, 6.5 घंटे का ऑपरेशन, और वो 6 दिन पेन किलर्स नहीं दे सकते। स्टार्टिंग के 4 दिन दर्द में तड़पा हूं। चेंज अच्छा नहीं लगता प्रियो, चेंज किसी को भी पसंद नहीं है। हम सब कंफर्ट जोन में चाहते हैं अपनी जिंदगी को जीना, लेकिन मसीही जीवन कंफर्ट जोन में नहीं है प्रियो। वो वहां पे मैं तड़पता रहा, बिस्तर में कोई कुछ नहीं कर सकता, सहना ही है। ज्यादा पेन किलर देंगे किडनी को इफेक्ट होगा। पैर हिलते थे, रोता रहता था, हाँ ऐसे करके दर्द सहता गया 3 दिन 4 दिन, क्योंकि वो कुछ क्षण का दर्द जिंदगी भर का आराम से बेहतर है प्रियो। हाजिरा जब गई, जब अब्राहम ने उसको खाना पीना देख के छोड़ दिया रेगिस्तान में, आपको क्या लगता है? क्या अब्राहम जाके बोला होगा? अब्राहम सारा को बोलता लेट्स गो बेबी ऑन अ वेकेशन, बोला होगा क्या? नहीं। वो शायद सारा से बात तक नहीं किया होगा और अपने कोने में जाके उसकी जगह पे रोया होगा। उसका दिल टूटा होगा, लेकिन करना है। क्यों करना है? कभी कभी जिसको हम पसंद करते हैं, जो चीज़ को हम पसंद करते हैं, जो गंदगी को हम पसंद करते हैं, जैसे सूअर गंदगी को पसंद करता है, हम करते हैं, लेकिन जब तक हम उसको काटेंगे नहीं, हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। बाजू वाले को थोड़ा हिला के बोलो ना, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलूंगा। तुम बदल रहे क्या? मैं बदलूंगा। मैं भीतर से बदलूंगा, मैं बाहर से बदलूंगा, मैं दिल से बदलूंगा, मैं आत्मा में बदलूंगा। तुम मुझे बदलने में मदद करना। मुझे बदलना है प्रियो। स्वर्गदूत आपको बदलने नहीं आएंगे, कोई भविष्यवक्ता आपको बदलने नहीं आएगा, कोई बिशप आपको बदलने नहीं आएगा, कोई पास्टर आपको बदलने नहीं आएगा, कोई कॉयर आपको बदलने नहीं आएगा, कोई पड़ोसी आपको बदलने नहीं आएगा। आपको खुद बदलना है। यही था परमेश्वर का वचन आपके लिए प्रियो, कि अपना रास्ता बदलने का साहस रखो, सोच को बदलने का साहस रखो। बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी सोच बदलोगे। बदलाव तभी आएगा जब आप परमेश्वर को अनुमति दोगे, चाहे कितना भी दर्द हो। काटो और फेंको। जो अच्छा है उसे पकड़ के रखो, जो गंदा है उसको फेंक दो। बदलोगे नहीं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रियो। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें।
आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।